हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिफेलस। देखिए, हाइड्रोसिफेलस क्या होता है। हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा कि जो सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो आपके ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर सीएसएफ इंक्रीज होने से वो डायलेट होंगे, इनका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने से वेंट्रिकल का आपका जो हेड है, न्यूबॉर्न का जो हेड है वो क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। ये कंडीशन होती है आपकी हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस के कॉज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप्स क्या क्या है हाइड्रोसिफेलस के, तो उससे पहले हाइड्रोसिफेलस के इन सारी चीजों को जानने से पहले हमें सीएसएफ के पाथवे के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि सीएसएफ ब्रेन के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं सीएसएफ पाथवे से। सीएसएफ पाथवे एक डायग्राम से समझेंगे हम। देखिए, जो ये डायग्राम है उसमें जो आपको ये सी से स्ट्रक्चर दिख रही है वो है आपकी लेटरल वेंट्रिकल या फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वेंट्रिकल। एंड जो बीच में जो स्ट्रक्चर है ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल। एंड जो ये स्ट्रक्चर है वो है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज की नेटवर्क होता है, उसे बोला जाता है कॉर्ड प्लेक्सस। जो रेड कलर का आप देख रहे हो वो है कॉर्ड प्लेक्सस। बोथ लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में आपका कॉर्ड प्लेक्सस मिलता है। कॉर्ड प्लेक्सस, कॉर्ड प्लेक्सस क्या है आपका, कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क। सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है वो कॉर्ड प्लेक्सस के द्वारा ही होता है। कॉर्ड प्लेक्सस में सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। देखिए, सीएसएफ का जो फॉर्मेशन है वो होता है आपका ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। किसके द्वारा, बाई कॉर्ड प्लेक्सस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वाया कॉर्ड प्लेक्सस। कॉर्ड प्लेक्सस के अंदर है जो आपके एक स्पेशल टाइप सेल, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल, उन्हें बोला जाता है आपका एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल्स ये क्या करती हैं, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं, उससे आपका सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। हम बात करें इसके नॉर्मल अमाउंट की कि सीएसएफ का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। नॉर्मल अमाउंट, देखिए सीएसएफ का नॉर्मल अमाउंट इन न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न के अंदर जो सीएसएफ का नॉर्मल अमाउंट है वो होता है आपका 50 ml। एंड एडल्ट के अंदर अमाउंट होता है 150 ml। ये तो हो गई फॉर्मेशन एंड अमाउंट की बात। हम बात करें इसके सर्कुलेशन की, पाथवे की, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर कॉर्ड प्लेक्सस है वो क्या करेगा, सीएसएफ का फॉर्मेशन करेगा। सीएसएफ का फॉर्मेशन लेटरल वेंट्रिकल में होगा, वो सीएसएफ आपका जाएगा, जो ये स्ट्रक्चर है कनेक्शन बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, इसे बोला जाता है आपका इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, या ऐसे बोला जाता है आपका फोरामेन ऑफ मोनेरो। यहां लिख देता हूं, फोरामेन ऑफ मोनेरो। ये होता है आपका बिटवीन लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल, इनके बीच में कनेक्शन फोरामन ऑफ मोनेरो। फोरामन ऑफ मोनेरो से क्या होगा, जो सीएसएफ है वो आएगा आपका थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल में जो आपका कॉर्ड प्लेक्सस है वो इसमें ऐड करेगा आपका सीएसएफ का अमाउंट, एंड जो सीएसएफ है आगे जाएगा इस कनेक्शन के द्वारा फोर वेंट्रिकल में। फोर वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो ये कनेक्शन है उसे बोला जाता है आपका सिल्वियस एक्विडक्ट या सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट या बोला जाएगा सिल्वियस एक्विडक्ट। सिल्वियस एक्विडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ आएगा,
एंड फोर्थ वेंट्रिकल में जो कोरोइड प्लेक्सस है वो इसमें और अमाउंट ऐड करेगा सीएसएफ का, एंड ये जो सीएसएफ है वो आगे जाएगा आपका, ये आपका सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाएगा। जो ये स्ट्रक्चर है जहां से सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जा रहा था आपका सीएसएफ जा रहा है, उसे बोला जाता है फोरामेन ऑफ मेजेंडी। फोरामेन ऑफ मेजेंडी से फोर्थ वेंट्रिकल से जो सीएसएफ है वो जाएगा आपका सब एरेक्नोइड स्पेस से। इसे फोरामेन ऑफ मेजेंडी को मीडियल एपेरेटस एपेरेटस भी बोला जाता है, मीडियन एपेरेटस। एंड इसके अलावा फोरामेन ऑफ मेजेंडी इसकी काउंट होती है एक, संख्या है कितनी, एक। इसके अलावा दो और कनेक्शन होते हैं, उनको बोला जाता है, ये तो हो गया आपका मीडियन एपेरेटस, उन दो कनेक्शन को बोला जाएगा आपका लेटरल एपेरेटस, लेटरल एपेरेटस। लेटरल एपेरेटस को फोरामेन ऑफ लस्का, लस्का या लुस्का जो भी है, इस नाम से भी जाना जाता है, फोरामेन ऑफ लुस्का के नाम से भी जाना जाता है। फोरामेन ऑफ लुस्का से जो फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ है वो जाएगा आपका स्पाइनल कैनाल, ये आपकी स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल के अंदर एंड स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो सब एरेक्नोइड स्पेस है उसके अंदर क्या आएगा आपका सीएसएफ आएगा लेटरल एपेरेटस से। एंड वापस सब एरेक्नोइड स्पेस से क्या होगा, जो सीएसएफ है सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, वो सीएसएफ जो ये ग्रेनुलेशन देख रहे हो उसे बोला जाता है आपका, जो उबाड़ देख रहे हो इनको बोला जाता है एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन। इस एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन से एब्जॉर्ब होकर जो ये सीएसएफ है वो जाएगा आपका सबड्यूरल साइनस के अंदर, सबड्यूरल साइनस के अंदर। एंड सबड्यूरल साइनस से आगे आपका क्या होगा, ये वीनस सर्कुलेशन में ऐड हो जाएगा। ये आपका सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। देखिए एक बार इसको अलग से और देख लेते हैं। सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका जो कोरोइड प्लेक्सस है, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर, वहां से क्या होगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन होगा, सीएसएफ इन लेटरल वेंट्रिकल्स। यहां से आपका क्या होगा, सीएसएफ आएगा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर, थर्ड वेंट्रिकल किसके थ्रू आएगा, फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन मोनेरो, या कह सकते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर भी जो कोरोइड प्लेक्सस है वो भी इसमें क्या करेगा, सीएसएफ ऐड करेगा, सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में ऐड होगा। एंड थर्ड वेंट्रिकल से आपका आएगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, फोर्थ वेंट्रिकल। एंड फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ लस्का, फोरामेन ऑफ लस्का, यहां से फोरामेन ऑफ लस्का इनकी काउंट होती है दो। यहां से क्या होगा, सीएसएफ जाएगा आपका स्पाइनल कैनाल में, स्पाइनल कैनाल। एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, इसके थ्रू सीएसएफ जाएगा आपका सीधा सब एरेक्नोइड स्पेस में, सब एरेक्नोइड स्पेस। ये आपका सीएसएफ पाथवे। तो थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर जो सीएसएफ आ रहा है वो आ रहा है आपका सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट के थ्रू, सिल्वियस एक्विडक्ट। ये सीएसएफ पाथवे। देखिए आगे पढ़ने वाले हैं सीएसएफ के कॉज के बारे में, सॉरी हाइड्रोसिफेलस के कॉज के बारे में, या कहें इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि टाइप्स के बेस पर ही इसके कॉज है, या कहें कॉज के बेस पर ही इसके टाइप है हाइड्रोसिफेलस के। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है
कि जो ये आपका सिल्वियस ऑफ एक्विडक्ट है, ये थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में इसका स्टेनोसिस हो जाना, इसका सकरा हो जाना, यह इसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसिफिलस। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स एंड कॉज ऑफ हाइड्रोसिफिलस। टाइप्स या कॉजेज ऑफ हाइड्रोसिफिलस। देखिए कॉज के बेस पर हाइड्रोसिफिलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस, एक है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। देखिए जैसे नॉन कम्युनिकेटिंग मींस कम्युनिकेशन नहीं है, जो नॉर्मल सीएसएफ पाथवे है उसका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं पर क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, उससे बोला जाएगा आपका नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। एंड कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस क्या है कि जो सीएसएफ पाथवे है वो तो है नॉर्मल, इसके अलावा देखिए जब पाथवे नॉर्मल है तो क्या कॉज हो सकता है, या तो आपका सीएसएफ का वॉल्यूम है वो ज्यादा बन रहा है, या क्या हो सकता है सीएसएफ है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन में क्या है प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में क्या होगा आपका सीएसएफ का अमाउंट इंक्रीज होगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम नंबर 1 नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस। देखिए नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होगा आपका कि जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रहा है, तो इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज है नॉन कम्युनिकेटिंग में, मोस्ट कॉमन कॉज वो है आपका स्टेनोसिस ऑफ सिल्वियस एक्विडक्ट, मोस्ट कॉमन कॉज। देखिए जो थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो आपकी सिल्वियस एक्विडक्ट है उसका स्टेनोसिस हो जाना, उसका सकरा हो जाना। देखिए मान लीजिए नॉर्मल है आपकी ये हो गई अगर स्टेनोसिस का, ऐसे ल्यूमेन है वो सक्रिय हो गई, इसकी जो ल्यूमेन है वो सक्रिय हो गई, इसका स्टेनोसिस हो गया, तो क्या होगा सीएसएफ आगे फॉरवर्ड नहीं जाएगा, आपका फॉरवर्ड आगे नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन में जो पीछे के जो स्ट्रक्चर है थर्ड वेंट्रिकल एंड लेटरल वेंट्रिकल इनके अंदर जो सीएसएफ है क्या होगा कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड इनका साइज है जो इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया आपका स्टेनोसिस ऑफ सिल्वियस एक्विडक्ट। इसके अलावा एक कंडीशन है वो है आपकी डैंडी वॉकर सिंड्रोम। देखिए डैंडी वॉकर सिंड्रोम क्या है, इस कंडीशन में क्या होगा जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी रूफ, फोर्थ वेंट्रिकल की जो रूफ है उस रूफ के जो डेवलपमेंट है उसमें डिफेक्ट होगा, फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ में डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा सीएसएफ का पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा एंड इट्स लीड टू हाइड्रोसिफिलस। फोर्थ वेंट्रिकल रूफ डेवलपमेंट डिफेक्ट, ये होता है आपका डैंडी वॉकर सिंड्रोम। इसके अलावा कॉज है वो है आपका आर्नोल्ड आर्नोल्ड क्यारी मॉल फॉर्मेशन, मॉल फॉर्मेशन। देखिए आर्नोल्ड क्यारी मॉल फॉर्मेशन क्या है, आर्नोल्ड क्यारी मॉल फॉर्मेशन होता है आपका दो टाइप का, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। देखिए जो टाइप फर्स्ट आर्नोल्ड क्यारी मॉल फॉर्मेशन है वो आपका होता है एडल्ट के अंदर, इन एडल्ट एंड इट नॉज नॉट एसोसिएटेड विद हाइड्रोसिफिलस। जो आर्नोल्ड क्यारी मॉल फॉर्मेशन फर्स्ट है वो आपका हाइड्रोसिफिलस कॉज नहीं करता है, नॉट एसोसिएटेड विद हाइड्रोसिफिलस। जो टाइप फर्स्ट आर्नोल्ड क्यारी मॉल फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या होगा आपका सेरिबेलर टॉन्सिल। देखिए यहाँ पे होता है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम तो सेरिबेलम है उसके टॉन्सिल्स का क्या होगा हर्निएशन, हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल्स।
के अंदर जो सिम्टम्स हैं एडल्ट में वो क्या क्या आएंगे, देखिए हेडेक एंड नेक पेन, एंड ये एसोसिएट नहीं होता हाइड्रोसेफेलस के साथ। टाइप सेकंड जो आपका आर्नोल्ड कैरी मोल्ड फॉर्मेशन है वो होता है आपकी हाइड्रोसेफेलस के साथ एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद हाइड्रोसेफेलस। टाइप सेकंड जो आर्नोल्ड कैरी मोल्ड फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या होता है, देखिए आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलर वर्मिक्स पोन्स एंड मेड्यूला का क्या होगा, हर्निएशन होगा, हर्निएशन ऑफ सेरिबेलर वर्मिक्स पोन्स मेडुला एंड फोर्थ वेंट्रिकल, इन चार स्ट्रक्चर का क्या होगा, हर्निएशन। देखिए अब जो ये फोर्थ वेंट्रिकल है इसका हर्निएशन होगा तो क्या होगा, ये किंक होगा या तो किंक होने की कंडीशन में क्या होगा, जो पाथवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, किंकिंग ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू हाइड्रोसेफेलस। देखिए जो टाइप सेकंड आर्नोल्ड कैरी मोल्ड फॉर्मेशन है वो क्या होता है आपका मेनिंजियोमाइलोसिल। किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी स्पाइनल बायोफ्लाई के बारे में। तो स्पाइनल बायोफ्लाई में जब टाइप पढ़ेंगे मेनिंजियोमाइलोसिल तो उसमें पढ़ेंगे कि जो टाइप सेकंड आर्नोल्ड कैरी मोल्ड फॉर्मेशन है वो 80% केस में, इन 80% केसेस आर्नोल्ड कैरी टाइप सेकंड मोल्ड फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद मेनिंजियोमाइलोसिल। मेनिंजियोमाइलोसिल स्पाइनल बाइफिडा सिस्टिका का जो टाइप है मेनिंजियोमाइलोसिल उसके साथ 80% केस में क्या होगा आपको आर्नोल्ड कैरी मोल्ड फॉर्मेशन है एसोसिएट मिलेगा, कोज मिलेगा। ये है आपके नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है नॉन कम्युनिकेटिंग में, वो है आपका वैन ऑफ गैलेन मार्क फॉर्मेशन, वैन ऑफ गैलेन मोल्ड फॉर्मेशन। देखिए जो वैन ऑफ गैलेन है वो आपकी सेरिब्रम से क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करती है, वीनस ब्लड को ड्रेन करती है, वैन ऑफ गैलेन। देखिए 3 पढ़ चुके थे हम, आर्नोल्ड कैरी मोल्ड फॉर्मेशन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, उससे पहले पढ़ा था हमने डेंडी वॉकर सिंड्रोम, एंड उससे पहले पढ़ा था हमने मोस्ट कॉमन कॉज है जो स्टेनोसिस ऑफ सिल्वियस एक्विडक्ट। नेक्स्ट है आपका नॉन कम्युनिकेटिंग में वैन ऑफ गैलेन माल फॉर्मेशन। देखिए वैन ऑफ गैलेन जो वैन है वो क्या करती है, सेरिब्रम से वीनस ब्लड है उसको ड्रेन करती है। तो वैन ऑफ गैलेन का जो प्रीकर्सर है वो होती है आपकी मीडियन प्रोजेंसिफेलॉन वैन, ये होती है आपकी प्रीकर्सर ऑफ वैन ऑफ गैलेन, प्रीकर्सर ऑफ वैन ऑफ गैलेन। मीडियन प्रोजेंसिफेलॉन वैन है वो डेवलपमेंट करके क्या बनाती है आपकी वैन ऑफ गैलेन का फॉर्मेशन करती है। अगर ये मीडियन प्रोजेंसिफेलॉन वैन परसिस्टेंट रह जाए, परसिस्टेंस मीडियन प्रोजेंसिफेलॉन वैन, अगर ये कंडीशन है परसिस्टेंट मीडियन प्रोजेंसिफेलॉन वैन तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका डायलेशन ऑफ वेन मींस एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन होगा, एन्यूरिज्म
एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। देखिए जो डायलेशन ऑफ वेन है वो करेगा आपका ऑब्स्ट्रक्शन इन CSF पाथवे। ऑब्स्ट्रक्शन इन CSF पाथवे एंड क्या कॉज होगा आपका हाइड्रोसिफेलस कॉज होगा। ये हो गए कॉज ऑफ आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफेलस। नंबर 1 नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप। अब नॉन कम्युनिकेट देखिए हम जो बात कर रहे थे ना अभी मीडियन प्रोजेंसिफेलॉन वेन की या वेन ऑफ गैलेन-मोर फॉर्मेशन की, इसके अंदर क्या होता है जनरली देखिए डायलेशन हुआ, एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा इसमें देखिए असेसमेंट करेंगे ना इसको, तो क्या होगा सेरिबेलर या सेरिब्रल ब्रूट साउंड आपको सुनाई देगी, ब्रूट साउंड एंड इंक्रीज कैरोटिड पल्सेशन, कैरोटिड पल्सेशन। ये आपकी वेन ऑफ गैलेन-मोर फॉर्मेशन की कंडीशन में आपको असेसमेंट करने पर कंडीशंस मिलेंगी, ब्रूट साउंड एंड इंक्रीज कैरोटिड पल्सेशन। नेक्स्ट बात करें हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस की, तो देखिए नंबर 2 टाइप है वो है आपका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। देखिए कम्युनिकेटिंग मींस जो CSF पाथवे है वो आपका नॉर्मल है, कम्युनिकेट कर रहा है, बट जो कंडीशन है उसमें क्या होगा आपका कि प्रॉब्लम है आपकी या तो एब्जॉर्प्शन में या है आपकी प्रॉब्लम फॉर्मेशन ज्यादा होने की, CSF ज्यादा बन रहा है तो या जो CSF का नॉर्मल अमाउंट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है एंड फॉर्मेशन कंटिन्यू होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा CSF का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो देखिए या तो प्रॉब्लम हो सकती है इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन किस कंडीशन में हो सकता है, उसका है कंडीशन देखिए कॉर्वाइड प्लेक्सस पेपिलोमा, पेपिलोमा। इस कंडीशन में क्या होगा आपका CSF का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, या क्या कंडीशन होगी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होता है CSF का वो डिक्रीज हो गया है, वो किस कंडीशन में हो सकता है, देखिए एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा आपका या तो हो सकता है यहाँ पे क्या होगा सब एरेक्नोड स्पेस के अंदर ब्लीड हो गई हो, सब एरेक्नोड ब्लीडिंग हो, या पस इन सब एरेक्नोड स्पेस, जैसे कंडीशन ऑफ मेनिंजाइटिस। देखिए सब एरेक्नोड एग्जांपल क्या है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन के, सब एरेक्नोड ब्लीडिंग या हीमोरेज एंड क्या हो सकता है, और इसके अलावा पस इन सब एरेक्नोड स्पेस, जैसे कंडीशन इन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये वो कंडीशन है जहां आपका क्या होगा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन की कंडीशन है कॉर्ड प्लेक्सस पेपिलोमा। ये हो गए टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस या कॉज ऑफ हाइड्रोसिफिलस। अब बात करें इसके असेसमेंट में कि क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, किस सिम्टम्स के साथ में इसका जो न्यूबॉर्न है या बेबी है हाइड्रोसिफिलस का वो होगा। देखिए क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में देखिए जैसे ही आपका CSF का अमाउंट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा जो वेंट्रिकल्स है वो होंगे आपके डायलेट एंड वेंट्रिकल डायलेट होने की वजह से क्या होगा जो सर का साइज है, हेड का साइज है वो बढ़ जाएगा, इसे बोला जाएगा आपका मैक्रोसेफेली, इंक्रीज द साइज ऑफ हेड, मैक्रोसेफेली, मैक्रोसेफेली इंक्रीज साइज ऑफ हेड। देखिए अगर हेड का साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ, नॉर्मली क्या होता है 6 मंथ तक जो हेड का साइज इंक्रीज होता है वो होता है आपका 2 सेंटीमीटर पर मंथ तक, 2 सेंटीमीटर एक महीने में बढ़ता है आपका 2 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मंथ तक, टिल 3 मंथ, 3 मंथ ऑफ एज, 3 मंथ की एज तक क्या होगा जो हेड का साइज है वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ के साइज हिसाब से बढ़ता है,
अगर 2 सेंटीमीटर पर मंथ से ज्यादा से आपका हेड का साइज बढ़ रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है आपका माइक्रोसेफेली। एंड इसके अलावा क्या होगा, देखिए हेड का जैसे ही साइज बढ़ेगा तो जो सूचर्स हैं जो आपके बोन के बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेन जो आपकी बोन है वो जाएंगी आपकी दूर दूर, तो उसके बोला जाएगा आपका डायलेटेड। देखिए एंड जो वेन प्रेजेंट है वो क्या होंगी, डायलेट शो होंगी, डायलेटेड स्कैल्प वेन, डायलेटेड स्कैल्प वेन एंड वाइड सूचर जो बोन के बीच में गैप है वो होगा क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, देखिए जो आपका फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन की क्या होगी, बूजिंग होगी, आगे की तरफ फ्रंटल बोन दिखेगी, फ्रंटल बूजिंग। देखिए फ्रंटल बूजिंग की वजह से क्या होगा, आपका जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा होगा आपका नीचे की तरफ विजिबल होगा, जो आईबॉल है आपका वो नीचे की तरफ आएगा, तो उससे आपका जो व्हाइट कलर स्क्लेरा है वो होगा विजिबल। इस कंडीशन को बोला जाएगा आपका सनसेट आईज, सनसेट आई, सनसेट आईज। इसमें क्या होगा, आपका स्क्लेरा आपको विजिबल होगा। देखिए जनरली हमारा स्क्लेरा है वो क्या होता है, आईबॉल बीच में है तो स्क्लेरा चारों तरफ से विजिबल है, बट इन कंडीशन ऑफ फ्रंटल बूजिंग में प्रेशर की वजह से जो स्क्लेरा है वो नीचे की तरफ आपका दब जाएगा, एंड जो ऊपर का जो स्क्लेरा है व्हाइट कलर का वो हमें सी होगा। जैसे आपका देखिए किस तरह से, ये आपका व्हाइट कलर का जो स्क्लेरा होता है व्हाइट कलर का, ये आपको शो होगा, सीन होगा व्हाइट कलर का स्क्लेरा। ये कंडीशन होती है आपकी सनसेट। इसके अलावा ये आपका 3 मंथ आप ऑफ एज में जब बेसिकली टैप करेंगे तो उस टैप करने पर जो साउंड आएगी जैसे पॉट की तरह आपका मटका होता है उस पर जैसे अपन टैप करते हैं उस साउंड आएगी, उससे बोला जाता है आपका मैक इवन साइन, मैक इवन साइन। when gently tap baby's head sound like pot। इस कंडीशन को बोला जाता है आपका मैक इवन। अलावा क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या शो होगा, देखिए बीबी के वाइटल्स हैं जो वाइटल फ्लक्चुएट होंगे, देखिए जैसे इंक्रीज बीपी, डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज टेम्परेचर, ये होंगे आपके वाइटल फ्लक्चुएट। इसके अलावा देखिए जैसे डायलेशन होगा वेंट्रिकल्स का तो क्या होगा, जो अंदर ब्रेन है, ब्रेन क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर कंप्रेस होने से सिम्टम्स कुछ जैसे एटेक्सिया, निस्टैगमस, कुछ फीचर्स हैं जो शो होंगे। ये हो गया आपके क्लिनिकल फीचर्स। इसके बाद में बात करते हैं डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस के अंदर किए जा सकते हैं। देखिए डायग्नोसिस के अंदर ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, इसके अंदर क्या किया जाता है कि ब्राइट लाइट को ब्रेन के ऊपर या हेड के ऊपर डाला जाता है। इसके अलावा एमआरआई एंड सीटी स्कैन किया जा सकता है टू रूल आउट ऑफ हाइड्रोसिफेलस। देखिए नेक्स्ट बात करें हम मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस की, तो मैनेजमेंट में देखिए कि क्या होता है हाइड्रोसिफेलस में, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन कि जो सीएसएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे अपन, डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स में आपका दिया जाता है एसिटाजोलेमाइड, जोलेमाइड, ये होता है आपका ऑस्मेटिक डाईयूरेटिक, ऑस्मेटिक डाईयूरेटिक। ये क्या करेगा, आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा जो एक्स्ट्रा सीएसएफ है उसको ड्रेन आउट करेगा।
जो आपका एसीटाजोलामाइड है, इसका ग्रुप है वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ग्रुप है एसीटाजोलामाइड का। इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें अपन। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से हाइड्रोसोफेलस आपका ट्रीट नहीं हुआ है तो किया जाएगा इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, सॉरी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे अपन, जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर क्या करेंगे अपन, संट फॉर्मेशन। संट देखिए जैसे पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर आपका वेंट्रिकल से लेकर पेरिटोनियम तक क्या करेंगे अपन, संट का फॉर्मेशन कर देंगे। संटिंग, संटिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो किया जा सकता है आपका वेंट्रिकुलो पेरिटोनियम, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, जो मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है आपका वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल बीपी संट, यही काम में लिया जाता है। इसके अलावा कर सकते हैं अपन वेंट्रिकुलो एट्रियल संट, आर्टियल संट। इसके अलावा वेंट्रिकुलो प्लूरल संट, बट जो नॉर्मली जनरली जो मोस्ट कॉमन काम में लिया जाता है आपका वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट काम में लिया जाता है, क्योंकि इनके क्या है, आपका जो वेंट्रिकुलो आर्टियल संट है उसमें क्या रहेगा, आपके सीसीएफ के चांस रहेंगे। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट है उसमें क्या होगा, प्लूरल स्पेस के अंदर है फ्लूइड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, इसलिए वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट आपका मोस्टली काम में लिया जाता है। इसके अलावा किया जाता है आपका थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, वेंट्रिकुलोस्टोमी ये की जाती है आपकी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये कंडीशन, ये जो आपकी सर्जरी है वो की जाती है आपकी सिल्वियस इन सिल्वियस एक्विडक्ट स्टेनोसिस, सिल्वियस एक्विडक्ट स्टेनोसिस की कंडीशन में आपका किया जाता है थर्ड वेंट्रिकुलर स्टोमी। इसमें क्या करते हैं अपन, थर्ड वेंट्रिकल को डायरेक्ट क्या करेंगे, जो आपका सब एरेक्नोड स्पेस है उससे संटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो थर्ड वेंट्रिकल स्टेनोसिस है यहाँ पे, तो थर्ड वेंट्रिकल से डायरेक्ट सीएसएफ आपका ड्रेन होगा सब एरेक्नोड स्पेस के अंदर। ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट, सो मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस। देखिए अब जो संटिंग की है, संटिंग के बाद में आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो क्या क्या हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसेस, कॉम्प्लिकेशन में एक तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि सर्जिकल प्रोसेस है, तो उसके बाद में जो इन्फेक्शन होगा वो है आपका मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया कॉज करता है मोस्ट कॉमन है वो आपका है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। मोस्टली इसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपको मिलेगा आफ्टर संट, जो कॉज करेगा आपका मेनिंजाइटिस। एंड इसके अलावा हो सकता है आपका मोल फॉर्मेशन ऑफ संट, इसके अलावा हो सकता है आपका माल फंक्शन संट, माल फंक्शन संट। देखिए जो ये संट बनाया है हमने वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट बनाया है, इसकी किंकिंग हो गई या क्या होगा, किंकिंग मीन्स ये कहीं से मुड़ गया, तो उसमें क्या होगा, आपका जो सीएसएफ का फ्लो है वो रुक जाएगा। सीएसएफ का फ्लो रुकेगा तो वो यहाँ पर कलेक्ट होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, एंड क्या होगा, बल्ज एंटीरियर फोंटेनल, जो आपका न्यूगॉन का एंटीरियर फोंटेनल है वो आपको बल्ज दिखाई देगा। अगर सीएसएफ ड्रॉ ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा सीएसएफ। तो इन दोनों ही कंडीशन में या तो सीएसएफ बल्ज है या डिप्रेस है, डिप्रेस फोंटेनल। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इन्फॉर्म टू एससीपी, इन्फॉर्म टू एससीपी, क्योंकि ये जो साइन है वो है आपके संट के
मोल फंक्शन के। नेक्स्ट अगर पोजीशन की बात करें हम कि पोस्ट ऑफिस में क्या पोजीशन देनी है बेबी को, पोजीशन, तो पोजीशन रखनी है सुपाइन, सुपाइन पोजीशन विद हेड टर्न टू नॉन ऑपरेटिव साइड, नॉन ऑपरेटिव साइड। ये आपका मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।